नहीं है। Okay, so we're discussing about the digestive system. First one is the buccal cavity through which we intake the food into the mouth. Okay, buccal cavity is the opening of the alimentary canal. Okay, तो buccal cavity जो होती है हमारी क्या होती है, alimentary canal की opening होती है. It is also known as the oral cavity. Second, the food follows the what? The second part that is known as the food pipe or the esophagus. Okay, here it is the windpipe. ये क्या है? windpipe है. It means क्या है? If you stand here, अगर मैं इस तरह से stand होती हूँ तो आगे वाला जो मेरा क्वेश्चन होगा, दोनों windpipe and food pipe जो होती है उनका क्या होता है? ओपनिंग एक ही तरफ होता है, लेकिन क्या होता है बेसिकली आगे की तरफ क्या होती है? फूड पाइप जो होती है, सॉरी विंड पाइप जो होती है वो फ्रंट साइड प्रेजेंट रहती है एंड द फूड पाइप इज प्रेजेंट एट द बैक साइड. ओके, तो फूड पाइप जो होती है वो हमारे क्या है? बैक साइड में प्रेजेंट है. सो दिस इज द व्हाट? इसोफेगस. सेकंड पार्ट दैट इज द कंपार्टमेंट. डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द फूड नेक्स्ट फॉलोज इनटू द व्हाट? दिस part. It is a J-shaped organ. Okay, that is known as the stomach. इसे हम क्या कहते हैं? Stomach कहते हैं. Okay, where the food is basically churned. जहाँ food क्या होता है? Partially churned होता है and get me some digestive juices. जो कुछ digestive juices से क्या होता है? Mixed होता है. Okay, the next part is this part is the duodenum. इसको हम क्या कहते हैं? Duodenum कहते हैं and then it is followed towards the small intestine. This is known as the small intestine. Small intestine. Yes, small intestine. And next thing, small intestine कहाँ open होता है? Towards the large intestine. Okay, large intestine. अगर हम इसके बेटा length की बात करते हैं, we talk about the length of this one. It is what? 6 मीटर लॉन्ग. दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी 6 मीटर लॉन्ग होती है, यानी कि आप अगर बात करें तो थर्ड फ्लोर तक की लंबाई होती है. ओके, वहां तक. और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग. ओके, इट इज कितनी होती है? 1.5 मीटर. लेकिन इनका नाम जो है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ द विड्थ. इसकी विड्थ पे डिपेंड करता है. ओके, क्योंकि इसकी विड्थ जो होती है वो क्या है? कम है, छोटी है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया. लेकिन इसकी वेट जो है वो क्या है? वो ज्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन. उसे हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपार्टमेंट इज नोन एज द, दैट पार्ट इज नोन एज द रेक्टम. इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज द रेक्टम. एंड रेक्टम ओपन्स इनटू द लार्जेस्ट सॉरी large, that is the end part of the alimentary canal, that is known as the anus. Ma'am. Okay, so these are the basic parts of the compartments of the alimentary canal. The one is the buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and the last one is the anus. Okay, so कंपार्टमेंट्स तो हो गए. अब हमारे पास दूसरी बात आती है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं दे सीक्रेट सम जूसेस. वो क्या करते हैं? जूसेस क्या होते हैं? सीक्रेट करते हैं. सीक्रेट द जूसेस. सो सीक्रेट जूसेस व्हिच कॉल्ड एक्ट एज ए एंजाइम. जो कि क्या होते हैं? एक तरह से एंजाइम होते हैं व्हिच हेल्प इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. तो क्या करते हैं? केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है फूड का उसे क्या कहते हैं? परफॉर्म करते हैं. ओके, सो व्हाट हैपेंस? डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो कौन-कौन से पार्ट से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. मतलब कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हियर द below the that is the buccal cavity. What salivary gland is basically present. ठीक है, salivary gland. Okay, the watery secretion which is present in your mouth. आपके माउथ में जो watery secretion होता है buccal cavity में, okay, that is secreted by the salivary gland. Next thing is here it is what? Liver. Okay, it is in the abdominal cavity just at the right side. Okay, just below the. Next thing क्या होता है? अगर हम बात करें that is the gland, sorry, gall bladder. Gall bladder की अगर हम बात करते हैं it is present like this.
opens into the small intestine. Okay, here the also pancreatic duct. Okay, so we call it as, हम इसे क्या कहते हैं? Call it as Your voice gall is not clear. bladder. Okay, इसे हम क्या कहेंगे? That is the gall bladder. Next thing क्या होता है? A leaf-like structure होता है pinkish color का, okay, which is present just below the stomach, okay, and we call it as what? That is Pancreas. pancreas. Very good. That is pancreas. Okay. So these are the what? These are the basic parts of the digestive system, which consist of the alimentary canal and the digestive glands. If we talk about the parts of alimentary canal or the compartments of alimentary canal, okay, which opens from the mouth and ends at anus. Okay. So parts of alimentary canal are what? Buccal cavity, esophagus, stomach, what is it? Small intestine, large intestine, and the next one is rectum, the last one is anus. Okay, if we talk about the digestive glands which are associated with this system, okay, so what are these? The first one is the salivary gland, second gallbladder, third आवाज घर पर liver, आके आ रही okay, है सबको बंद pancreas, कराइए and the last one is, okay, that's it. The last one is the pancreas also. So what happens बेटा कि बक्कल कैविटी जो होती है वो सबसे पहला पार्ट होती है हमारे किसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की. ओके, सो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट हैपेंस इन, देखिए मैम फूड अपना होता कैसे है, करिए ना फूड डाइजेस्ट कैसे होता है मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम फूड जो है माउथ से लेते हैं. ओके, We can't एंड able to यहाँ पर listen your फूड क्या होता voice. है, च्यू होता है, हम उसे चबाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होते हैं, पीसेस में उसको ब्रेक करते Voice हैं. is not ओके, clear. देन इट फॉलोज टुवर्ड्स द फूड पाइप, वो कहाँ म्यूट जाता है, बंद कर फूड पाइप में दीजिए जाता है. Not यहाँ clear. पर क्या होता है, एक Voice is not clear. स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके, which close the windpipe. हाँ, ये windpipe close कर देता है. That is known as the epiglottis. हम उसे क्या कहते हैं, epiglottis कहते हैं. ओके, so what happens, next thing क्या होता है कि फूड जो होती है वो कहाँ जाती है, इसोफेगस में एंट्री करती है. तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक एक तरह की मूवमेंट होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है. कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से होते हुए वो कहाँ जाती है, स्टमक Unmute में कर एंट्री दीजिए. करती है. अब फूड जब स्टमक में एंट्री कर जाता है तो फूड को Small क्या if है, you एक unmute. व्हाट अबाउट स्टिमुलेशन म्यूट मिलता है करिए कि ना अब उसका मैं काम क्या है, अनम्यूट कर उसका काम दीजिए. स्टार्ट करना है उसको अपना. मैम ठीक है, अनम्यूट कर Ma'am, दीजिए. please mute फूड कर जो होता है दीजिए. यहाँ पर क्या होता है, चर्न म्यूट होगा. कर ठीक है, दीजिए. वेयर द कर फूड इज दीजिए. बेसिकली चर्न. Please अब mute फूड में everyone. क्या होगा, चर्न होगा. चर्न होने के बाद जितना पार्शली उसका डाइजेशन हो चुका है Unmute कर उसको दीजिए. अब कहाँ भेजा जाएगा, डोडनम से होते हुए व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, अब यहाँ फूड क्या होगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा. मतलब जो भी आप न्यूट्रिएंट्स फूड में खाते हैं उनका कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. अदर यू ईट food sorry other you eat the nutrients, different kinds of nutrient, carbohydrate, fats, proteins, vitamins, okay, minerals, they completely digest into the what, sorry small intestine. And then what happen, जहां पर क्या होता है, absorption होता है nutrients का, when they break into the what different small molecules. और नेक्स्ट थिंग क्या होता है, अब यहाँ से क्या होता है, उसे कहाँ भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पर वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फूड का, इट इज सेंट टू द रेक्टम वेयर इट इज सोल्ड फॉर व्हाट, फॉर सम टाइम, एंड देन इट इज पास आउट थ्रू द एनस. तो वही अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे एनस पार्ट से क्या होता है, रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से. Okay, this is the what, this is digestive system. So we will talk about the different parts of this digestive system. हम इसके different parts के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से parts जो होते हैं, how they basically perform the different function. Okay, किस तरह से वो function जो होता है perform करते हैं. Okay, so next thing is about the buccal cavity. देखो ये कहाँ गए? So we will talk about the buccal cavity. Okay,
मैम आवाज नहीं आ रही है। कंसिस्ट किससे हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज में क्या बात से बनी है, ठीक है। यानी कि जब हमारा माउथ आवाज नहीं आ रही है। क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड टंग जो होता है ठीक है, अच्छे तरीके से च्यू कर सके और उसको सॉफ्ट तो मैम आवाज नहीं आ रही है। ताकि एंड देन उसके बाद उसको Ma'am, क्या your voice is not clear. ओके, यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस। Ma'am, your voice is not clear. से अगेन प्लीज आप अपने वाले बात बंद कीजिए, ओके। और बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है उसे ऑफ कीजिए। म्यूट कर दीजिए। मैम अनम्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। ओके, टॉक अबाउट द टीथ एंड द टंग। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, टीथ एंड टंग के बारे में क्या है बेसिकली बात करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द टीथ। अगर हम बेटा टीथ की बात करते हैं तो टीथ क्या होते हैं, दे आर द हार्ड नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स, ओके। नॉन बोनी स्ट्रक्चर, नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द व्हाट सॉकेट, सॉकेट्स में जो प्रेजेंट होते हैं ऑफ गम्स, ओके, विच आर प्रेजेंट इन द सॉकेट्स ऑफ गम्स, ओके। सो टीथ जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं बात कर रही हूँ, इंसिजर की बात करती हूँ, नहीं आ रही है। Ma'am, your voice is not coming clear. ओके। तो सॉकेट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, एंड देन एनिमल व्हेन यू टच दिस, ठीक है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस Ma'am, we can't able to listen your voice. इनेमल, हम उसे क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं। तो टीथ जो होते हैं बेटा बेसिकली अगर कहा जाए तो उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पे दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। व्हाट अबाउट अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज टाइप्स, अबाउट द टाइप्स ऑफ इट, they are helping us types of teeth on the basis of what, on the basis of structure and Mute your voice. on the basis of structure and function, okay. So they are basically what, four types. One is known as the incisor, second canine, third premolar, and the last one is molar, okay. These are of four types of the teeth: incisor, canine, premolar and molar, ICP and Mute everyone. okay. मैम आई कांट हियर यू। The functions क्या मैम होते हैं? म्यूट एवरीवन। Incisor जो होते हैं they help in the cutting of food, okay, cutting of food. You eat the apple, आप एप्पल जब खाते हैं तो उसको किस पार्ट से काटते हैं, that is from the incisor tip, ठीक है, किससे, incisor से। तो cutting of what fruit जो होता है वो किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, that is from the incisor। canine की अगर हम बात करें बेटा, to talk about the canine, okay, तो canine जो होते हैं they help in the tearing of food, tearing of food। Ma'am, you can't listen your voice, ma'am. ज्यादा अगर कहा जाए तो फंक्शनल किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, कि आपने देखा होगा उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज प्रीमोलर की बात करते हैं, तो प्रीमोलर जो होते हैं दे हेल्प इन द व्हाट, टीयरिंग, सॉरी, दे हेल्प इन द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द क्रशिंग, ओके, एंड ग्राइंडिंग ऑफ grinding and grinding of okay. Same function is also followed by the what, that is the okay. So next एक बार फिर से जान लेते हैं tooth। Ma'am, I can't able to listen your voice. नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉकेट यानी हमारे जबड़ों में प्रेजेंट रहते हैं, गम्स Your में, voice is not के clear. में प्रेजेंट होते हैं,
And what is the mouth? आपने देखा upper is the what? Upper and the lower, that is jaw. And types of teeth की बात Ma'am, your करें, voice is not function के coming case there are four clear. types. One is incisor, help in the cutting of food. Next, canine, tearing of food. Okay, premolar, crushing and grinding of food. The last one is also the molar. Okay, also sorry, that is the molar. It also basically perform the same function, that is the crushing and the grinding of the food. Okay, now what? The next, if we talk about the number of teeth in adults, अगर हम adults में numbering की बात करें teeth की, okay? So what is it? An adult has 32 teeth basically, okay? Adult के माउथ में जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके 32 होते हैं, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो टीथ जो होते हैं बेसिकली दो सेट्स में अपीयर होते हैं. ओके, इट अपीयर्स इन टू सेट्स. इट अपीयर्स इन व्हाट? इन टू सेट्स. ये दो सेट्स में अपीयर होते हैं. Ma'am, So I what we call can't that? able to listen your Call that voice. as a milk teeth and permanent teeth. Okay, what we call that is milk teeth and permanent teeth. Yes. Okay, तो मिल्क टीथ आपने देखा होगा बेटा जब व्हेन द चाइल्ड इज एट द एज ऑफ 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का होता है, होने वाला होता है, तो उसके जो दांत होते हैं वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, वो क्या है, कौन से टीथ होते हैं? दैट इज द मिल्क टीथ होते हैं. ओके, और वो उसके क्या 6 साल या 6 साल की Your उम्र voice तक is रहते not हैं. clear. जो मिल्क टीथ होते हैं दे फॉल ऑफ. ओके, रोहित सिंह गिरते कब गिरते हैं? दे फॉल ऑफ सिंह at the age of रोहित 6 सिंह to 8 years. Okay, that is the age at the age of 6 to 8 years. 6 से 8 साल की उम्र में क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. Your voice is not clear. 6 से 8 साल की उम्र में क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज द परमानेंट टीथ. अब ये टूट कर जब गिर जाते हैं तो इसकी जगह क्या होता है, जो परमानेंट टीथ होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं. ओके, तो व्हाट आर दे? आफ्टर द मिल्क टीथ जो अपीयर होते हैं, दे आर नोन एज द परमानेंट टीथ. एंड एट लास्ट व्हाट, कब तक रहते हैं? एट ओल्ड एज तक रहते हैं. ओल्ड एज. ओके, एट ओल्ड एज. सो व्हाट हैपेंस, 18 साल की उम्र होती है बेटा, एट द 18 इयर्स ऑफ एज. अगर 18 इयर्स ऑफ एज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है वो कितना होता है? 28 इन नंबर होता है. ओके, 28 in number. And after the 18 years of age, Cannot listen your voice. फोर मोलर्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, 4 मोलर्स अपीयर होते हैं, एंड दैट वी कॉल्ड एज विजडम टीथ. हम उसे क्या कहते हैं? विजडम Your voice is not coming clear. ओके, we call it as wisdom teeth. So we talk about the what, dental formula of it. Okay, अगर हम इसके डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा, the formula of the teeth, milk teeth and the permanent teeth. Dental formula. Okay. So what about the milk teeth के लिए जो dental formula होता है वो क्या होता है? Milk teeth, that is the what? 2 1 2. Okay, 2 1 2. That is 0. No molars. Molars are basically क्या होते हैं? Absent होते हैं. So what is this? This is incisor, canine and premolar. ठीक है? Premolar, incisor, canine and premolar. That is the 2 1 2 upper jaw for the and the lower jaw. The total will be what? That is 5 2 Ma'am, I can't able to 3 listen to your 5 voice. and is also 5. So total will be that is the 5 multiplied to both the sides.
Okay, that कई will लोग be बोल the रहे हैं कि we can't 20. able to Okay, 5 listen to your 10 voice, तो and ये 10 अपना plus 2 पढ़ाते equal जाइए, to कुछ समझ ही में नहीं है 20. वैसे Okay, तो मैं so समझ चुका हूँ मिल्क पहली टीथ की अगर हम बात करें तो incisors, canine and premolars are लेकिन present, अभी but the भी molars are कुछ समझ basically नहीं आता absent. तो Okay, अपने so पढ़ाई total में number of the milk नहीं teeth समझा are रहे, what? दिमाग खराब कर 20 रहे in हैं। number. Now the next one is about the permanent teeth की अगर हम बात करते हैं, भाई बोका है permanent teeth जो होते हैं बेटा, so it is dental formula is 2 1 2 3. Okay, okay, this one is, so what happens, it is 2 1, that is the incisor. Okay, canine, premolar, and the 3 is molar. Okay, so what will be the total, that is 2 1 3 5 5 3 8, 8 multiplied 2 for the upper and the lower jaw, the total will be 16 and 16, that will be the 32 in number. So this is the dental formula for the milk teeth and the permanent teeth. Okay, so now next thing, what is it, जब हम कुछ खाते हैं तो टीथ से क्या होता है, हमारा पीसेस में फूड जो होता है बेसिकली स्मॉल पीसेस में क्या होता है, ब्रेक होता है, ग्राइंड होता है, क्रश होता है, ठीक है, एंड उसको सॉफ्ट बनाना भी क्या है बेसिकली जरूरी है। लेकिन उस चीज से पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि व्हाट इज द टूथ डीके। टूथ डीके है क्या, आपके दांत कभी कभी क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स चॉकलेट्स वगैरह जो होते हैं उससे खाने से क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं कभी कभी खराब हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स क्या होता है, टूथेक की प्रॉब्लम जो होती है, आपके दांतों में दर्द होने लगता है, या फिर समटाइम्स क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ टूथ, कभी कभी क्या होता है वो टूट कर गिर भी जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस, होता क्यों है बेसिकली ये, सो टूथ की बात करें बेटा तो सम बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द व्हाट माउथ। ओके, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे माउथ में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, एंड दे आर नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं होते, बट what happens when we eat something, you basically eat something, okay, like chocolates on the candies वगैरह जो भी आप खाते हैं, और जब वो किसी वजह से क्या होता है, दे रिमेन इन द टीथ, वो क्या होता है आपको दांतों में रह जाता है, ठीक है, तो लेफ्ट ओवर फूड पे, उसी लेफ्ट ओवर फूड पे क्या होते हैं, दे फीड, वो फीड करते हैं क्योंकि उनके लिए वो क्या है, एक तरह से फूड की तरह है, एंड व्हाट हैपन वो क्या होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, फीड करने लगते हैं एज अ फूड के फॉर्म में, ओके, फूड, और बदले में वो क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज सम एसिडिक सब्सटेंसेस, रिलीज सम एसिड्स, ओके, दे रिलीज द एसिड, एंड दैट एसिड्स क्या होते हैं, कोरोड द व्हाट, सॉरी डीके द टीथ, वो टीथ को क्या होते हैं, खराब करने लगते हैं, दांतों को जो है खराब करने लगते हैं, एंड दैट्स व्हाई उसकी वजह से क्या होता है, यू फील दैट आपके दांतों में दर्द होता है, इवन कभी कभी ऐसा क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से, सड़ जाने की वजह से क्या होते हैं, वो टूट कर गिर भी जाते हैं। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं, ऐसा भी होता है कि टूथ डीके की वजह से समटाइम्स क्या होता है, वो उम्र से पहले क्या होता है, टूट कर गिर जाते हैं। ओके, सो वी शुड अवॉइड द थिंग्स बेसिकली दैट रिलीज मैम कोई गाना गा रहा बेसिकली है। दैट कॉज द टूथ डीके। अगर आप खाते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपने Ma'am, मुंह को someone यानी is कि अपने singing a माउथ को song. प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि क्या है, कोई फूड जो है बेसिकली आपके दांतों में कहीं इधर उधर फंसे, that Someone is result in singing the a song. tooth decay. So what happens, the next thing is about the next part of the buccal cavity. It is what, मैम का बात शांति से सुनो तुम लोग that is the tongue. पागल पागल जैसा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या शंकर है, राय। बकल कैविटी का। हमारे बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारे बकल कैविटी में पसंद कर रहा है। ओके, मैम अनम्यूट बेसिकली कर दीजिए ना सबका माइक टंग प्रेजेंट है, मैम एंड व्हाट इज चाहत द टंग, पसंद कर रहा इट है। इज अ फ्लैट मैम someone is singing okay a song muscular यस मैम। okay flat muscular producible okay flat muscular producible organ which is present at the floor of the buccal cavity, floor of buccal cavity के एक एंड पर क्या होता है, वो अटैच रहता है, which is floor of buccal
cavity means attached at the, क्या होता है, that is attached at the अरे floor क्या of the buccal cavity. Okay, so at the floor of buccal cavity. दूसरी बात क्या है बेटा, टंग जो होता है it help in, किसमें हेल्प करता है तुम्हारी, that help in talking, आपको बोलने में भी हेल्प करता है. Okay, and what about mixing the saliva with the food, आपके माउथ में जो लिक्विड होता है, watery secretion होता है, okay, that is mixed with the food with the help of this tongue. Mixing of saliva with food, इस okay, तरह with food. Help in what? Help in swelling of food. आपको भोजन क्या होता है, जो चीज आप खाते हैं उसको क्या है, आपको निगलने में हेल्प करता है. Means that is the swallowing of food. Okay. ये बात मैं पहले भी कह रही थी, आवाज सुन के आ ही नहीं रही थी. ओके, द नेक्स्ट थिंग स्वेलिंग ऑफ फूड की बात करते हैं. सो फूड को निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है, एंड इट हेल्प इन द टर्निंग ऑफ द फूड, फूड को टर्न करने में क्या होता है, वो हेल्प करता है. दूसरी बात क्या होती है बेटा, टंग जो होता है इट हैव टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, इट हैज बेसिकली क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट बर्ड्स ऑफ इट, ओके, लाइक दिस, द फर्स्ट, this part is called what, that is the sweet part, sweet. Okay, so many taste buds are basically present, लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 4 taste buds के बारे में बात करेंगे, that is the sweet, and this one is the what, salty, that part is known as the salty, this one is sour, that is the sour part, sour, and the last, this part is what, having the taste buds for the bitter taste, for the bitter taste. Okay, so these are the taste buds of the tongue. Okay, many taste buds are basically present, and these taste buds are attached with the nerves. ओके, जो कि नर्व से क्या होती है, बेसिकली अटैच रहती है. और ये नर्व्स जो होती हैं एक तरह की, ठीक है, हमारी किससे जुड़ी होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है, और इनका काम क्या होता है, उन टेस्ट सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाना. ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें समझ आता है, पहचान होती है, इंटरप्रिटेशन के बाद समझ आता है कि हमने क्या, किस स्वाद की चीज जो होती है बेसिकली हमने खाई है. ठीक है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट फूड, उस फूड का टेस्ट कैसा है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, so it is clear what is it, tongue. It is a flat muscular producible, okay, organ which is present or attached at the floor of the buccal cavity. Next thing is it helps in the talking, mixing of food with saliva, help in swelling of food, help in turning of the food into the mouth. Okay, it have taste buds. These are the what we call as the taste buds. Okay, so what are the taste buds, basically the bitter, sour, salty, and the last one is the sweet. This is present at this part, okay, of the tongue. So next thing is about the that is the saliva. Okay, अगर हम बेटा saliva की बात करते हैं, that is saliva. So what is about it? What is the thing it is? Next, watery secretion. It is a watery secretion in mouth. Okay, in mouth. ये mouth में क्या होता है, watery secretion होता है. That is a watery secretion present in a mouth. What happens? It is secreted by जो किसके द्वारा स्रावित होता है, secrete होता है. ठीक है, जहां से रिलीज होता है. So that is the salivary
gland. Okay, it is salivary gland. Okay, कहाँ से secrete होता है? That is the salivary gland, and that saliva contains an enzyme that what we call it as, it is known as the amylase. That is the salivary amylase. कौन सा enzyme present होता है for digestion of the food? What kind of a food? It is a carbohydrate. Okay, किसके digestion के लिए helpful होता है? Carbohydrate की digestion के लिए helpful होता है. So that's why this enzyme turns the what? Starch into sugars. So it converts the starch into sugar. So इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में, यानी कि बक्कल कैविटी में उसका डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज, हाउ कैन वी टेस्ट द व्हाट? द salivary amylase टेस्ट, कि कैसे हमें पता लगेगा कि फूड का जो ब्रेकडाउन है वो पॉसिबल हुआ है या नहीं. ओके, थोड़ा इंटरेक्ट हो जाए बच्चों से भी, बताइए. मैम. Yes beta, are you getting my voice? Yes, ma'am. Okay, so you have any doubt? Yes, ma'am. Say. Excuse me. Yes, say. मैम. मैम. हाँ बोलो. Ma'am, excuse me. हाँ say कहो बेटा. Salivary animals मतलब. Say. मैम salivary animals मतलब. बेटा Ma'am, where salivary. cecum is present? salivary gland. What is? one by one कहो एक बार. फिर से क्या कहा? salivary gland. मैम salivary glands के बारे में बताइए. salivary gland मैंने जैसे तुम्हें बताया था ना कि हमारे जो माउथ होता है बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पर. ठीक है, and that's why it secretes the watery secretion. आपके माउथ में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ना, watery substance होता Yes, है, ma'am. it is the saliva. Yes, ma'am. And that contain Excuse an me, ma'am. enzyme.